अज़ीज़ तलबा, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 जो कि ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स बुक्स का है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका थर्ड पार्ट हम उसको जो है ना वो आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स कि लॉगरिथम्स के ज़रिए हमने सिंप्लीफाई करना है किस वैल्यू को, ये वैल्यू हमारे सामने दिया गया है। उसमें यह है कि 7.81 मल्टीप्लाई बाई 43.4 डिवाइड बाई 28.23, यानी इस वैल्यू को हमने लॉगरिथम्स के ज़रिए हल करना है। वैसे अगर सिंपली हल करना हो तो हम 7.81 को मल्टीप्लाई करेंगे 43.4 से और उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो जवाब आएगा, उसको 28.23 से या 23 से हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें चूँकि लॉग्स के बारे में बताया है तो हम यहाँ पर लॉग की जो फार्मूले हैं वो हम डालेंगे। इस सवाल को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, 7.81 मल्टीप्लाई बाई 43.4 विद इन ब्रैकेट्स और डिवाइड बाई विद इन ब्रैकेट 28.23। अब अगर इसको हम लॉग की शक्ल में लिख लेंगे तो हम यहाँ पर लॉग लिख लेंगे। यहाँ पर अगर आप देख लें हमने जो है ना यहाँ पर ब्रैकेट का निशान डाला हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट का। उसके बाद विद इन ब्रैकेट्स ये जो दो वैल्यू है ये हमने लिखे और डिवाइड करके ये वाला वैल्यू हमने लिख लिया। अब हम आते हैं उसकी तरफ, जो इसकी हालत की तरफ, सोल्यूशन की तरफ। अब बाई अप्लाइंग लॉग की जो लॉज है 1 और 2, अब लॉग के जो दो फार्मूले हैं, पहला और दूसरा, एक को प्रोडक्ट रूल कहते हैं और दूसरे को हम क्वोशिएंट रूल कहते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं। अगर आप देख लें प्रोडक्ट रूल में ये है कि हमारे पास लॉग बेस ए है और x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आपस में, मसलन ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सपोज ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, तो जब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम इसका लॉग ले लेंगे, जहाँ जिस तरह हमने यहाँ पर लॉग लिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख ले ये लॉग ए बेस ए और x है और उसके बाद जहाँ इस तरह यहाँ पर प्लस डाला हुआ है, सेम इस फार्मूले में यहाँ पर प्लस डाला गया है। और जो दूसरा वैल्यू है यहाँ पर 43.4, उसी जिसको हम y यहाँ पर कह सकते हैं, उसी की वैल्यू के साथ ये दोनों का लॉग आपस में प्लस हुआ है। तो ये प्रोडक्ट रूल, ये लॉ नंबर 1 हुआ। उसके बाद क्वोशिएंट रूल, डिवीजन वाला, जो यहाँ पर भी ये डिवाइड वाला है, तो इसमें हम रूल नंबर 2 या लॉ नंबर 2 डालेंगे, क्वोशिएंट रूल वाला। क्वोशिएंट रूल में ये होता है कि इसका जो ऊपर वाले का जो लॉग होगा उससे हम नीचे वाले डिनोमिनेटर का लॉग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लिहाजा आपने देखा होगा कि इन दोनों के लॉग को अगर हम जमा कर ले, दोनों के लॉग को जमा कर ले, तो उससे हम जिससे ये डिवाइड हुआ है वही लॉग उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उस लॉग का हम जब इंटीलॉग फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब हम आते हैं सवाल के हल करने की तरफ। सवाल का हल करने का ये है कि सबसे पहले हम लॉग फाइंड कर लेंगे पहली वैल्यू का। यानी यहाँ पर जो हमारे पास पहले वैल्यू है 7.81, तो इसका हम लॉग फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका लॉग क्या आता है। ये आपके सामने मैं स्क्रीन पर ले आया हूँ। स्क्रीन पर अगर आप देख ले, ये मैंने लॉग लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 7.81 जो यहाँ पर है। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक है इसी वैल्यू का, वो 0 होगा। 0 क्यों होगा? इसलिए कि यहाँ पर डेसिमल से इस तरफ जो डिजिट है वो 1 है और हम जब भी करेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं तो हम उस डिजिट की तादाद से 1 माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब 1 से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर 0 आया। अब उसके बाद मेंतीसा हम फाइंड करते हैं। मेंतीसा अगर हम चाहे तो हम लॉग टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं और अगर हम चाहे तो हम इस साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए भी फाइंड कर लेते हैं। बस इस साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए अगर मैं मेंतीसा फाइंड करना चाहूँ तो ये है 7.81 और यहाँ पर लॉग पर जब मैं इसको प्रेस कर लूँगा तो आपने देख लिया ये मेंतीसा मेरे पास 89265, आप मैं इसको 8927 भी लिख सकता हूँ या 26 भी लिख सकता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया 8926। अब जो लॉग ऑफ 7.81 होगा ये करेक्टरिस्टिक 0, उसके बाद मेंतीसा 8926, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये है 0.8926 आया हुआ है। तो ये मेरे पास हुआ इस पहली वैल्यू का लॉग जो मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद मैंने प्लस करना है, ये जो सेकंड वैल्यू है
इसी के लॉग को, या यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के लॉग को मैंने प्लस करना है, तो इसी का लॉग अगर आप देख ले तो यहाँ पर मैंने इसको किया हुआ है। ये वैल्यू है 43.4। यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक, सॉरी यहाँ पर यह गलत लिखा गया है, ये 1 होगा, ये 1 होगा जी। ये चूँकि यहाँ पर आप ये डिजिट देख ले, ये 2 डिजिट है, इन्हें 4 और 3 टू डिजिट है। इससे अगर हम 1 माइनस कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। जहाँ तक मिंतीसा है, मिंतीसा को हम लॉग टेबल के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं और आसानी के साथ कैलकुलेटर के ज़रिए भी हम इसको हल कर सकते हैं। मसला आप देख ले, यहाँ पर ये है 43.4 और यहाँ पर आराम से लॉग को प्रेस कर ले तो आपके पास ये आया 1.63, ये आप देख सकते हैं 6374। तो यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास 6374 और दोनों का अगर हम ये करेक्टरिस्टिक और 33 को इकट्ठा लिख ले तो ये हुआ 1.6374। यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है 1.6374। अब इन दोनों को मैं जमा करूँगा, ये जो दोनों है इनको जमा करूँगा, लेकिन इसकी जमा करने से पहले मैं जाता हूँ तीसरी या चौथी स्टेप में। इसको मैं स्टेप भी लिख सकता हूँ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो इसका मैं अब अगला वैल्यू या अगला जो हम लॉग फाइंड करेंगे वो हम फाइंड कर लेते हैं अपने आसानी के लिए। 28.23 का हम यहाँ पर लॉग फाइंड कर लेते हैं। तो देखो 28.23 में अगर आप डेसिमल के इस तरफ डिजिट देख ले तो ये 2 है। 2 से अगर हम एक को माइनस कर ले, एक को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद मैं इसका मिंतीसा फाइंड कर लूँगा और वो मैं लॉग टेबल के ज़रिए भी या साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए भी। ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है इसको अगर आप देख लें, मैं यहाँ पर अगर कर लूँ 28.23 और लॉग पर जब मैं रख लूँगा, इन लॉग को प्रेस कर लूँगा तो ये 1.4507 आ गया, या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1.4507 और यहाँ पर भी आप देख लें 1.4507। अब अगला स्टेप, इसको बेशक मैं स्टेप्स भी लिख सकता हूँ, इन तमाम को स्टेप वाइज मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरा पहला स्टेप हुआ, ये मेरा स्टेप 2 हुआ। इन्हें यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ कि ये है, यहाँ पर देख लें ये हो गया स्टेप 1 हो गया, इन्हें पहले जो मैंने कर लिया था ये हो गया स्टेप 1, और ये उसके बाद ये हुआ स्टेप 2। इसको मैं स्टेप 2 लिख लेता हूँ, और या बेशक आप जो है ना वो सामने लिख ले जब आप लिखने चाहते हैं उधर वो इसमें। और ये हमारे पास हो गया स्टेप 3, ये स्टेप 3 हुआ। और उसके बाद अब हम आते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में हम इनको देख लेते हैं कि इनको जमा मनफी जो भी है उसमें कर लेते हैं। पहले 2-3 स्टेप में हमने इन तीनों के लॉग फाइंड कर ली। अब स्टेप 4 में हम यूँ कर लेते हैं, यहाँ पर मैं स्टेप 4 लिख लेता कि आपके लिए आपको पता भी चलता जाए। ये मसलन स्टेप 4 आ गया मेरे पास। स्टेप 4 में आपने देखा कि यहाँ पर ये जो 2 है, दोनों वैल्यू है, इनके लॉग को हम जमा कर लेते हैं। यानी ये जो लॉग है इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों लॉगों को जमा किया गया है। ये जमा आप वैसे भी कर सकते हैं, वरना कैलकुलेटर के ज़रिए भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखो ये 0.8926 प्लस 1.6374, तो ये इक्वल हो जाएगा 2.5300। ये इन दोनों को मैं जमा कर लेता हूँ, ये मेरे पास जवाब आया इन दोनों को प्लस करने का, या दूसरे अल्फाज में ये जो दोनों का मल्टीप्लाई था उसी का ये जवाब आ गया 2.53। अगर इसका मैं लॉग फाइंड कर लूँ तो वो इस प्रोडक्ट का आंसर होगा। अब अगला हमारे पास ये वाला है जो सब्ट्रैक्ट हुआ है जिसका लॉग। तो अगले स्टेप में हम यूँ करते हैं कि इसी वैल्यू से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये अब देख ले, ये जो वैल्यू था 2.5300 उससे हमने सब्ट्रैक्ट किया है इसी का 1.4507 जो माइनस था। अब इसको भी आप कैलकुलेटर के साथ आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मसलन ये देखें, ये हमारे पास 2.5300 माइनस 1.4507, तो इक्वल आंसर आया 1.0793। ये आप देख सकते हैं 1.0793
यहाँ पर भी आप देख ले तो 1.0793। इसको बेशक आप स्टेप नंबर ये जो अगर ऊपर वाला चला जाए स्टेप नंबर 5 तक तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टेप नंबर, यानी ये मसला ये हमारे पास स्टेप 5 हुआ, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टेप 6 में आ जाएगा ये हमारे पास। बिल्कुल आप अगर स्टेप वाइज करेंगे तो आपके लिए भी और आसानी होगा। अब अगले आखिरी स्टेप अभी हमारे पास आ गया। आखिरी में ये है कि ये जो वैल्यू मेरे पास आया, यहाँ पर भी देख ले ये जो वैल्यू आया इन दोनों को जमा करने, दोनों लागों को जमा करने से फिर उसके बाद इसका लॉग माइनस करने से जो वैल्यू मेरे पास आया ये लॉग फॉर्म में है। लिहाजा मैं इस लॉग फॉर्म को एंटी लॉग फॉर्म में तब्दील कर लूँगा। ये मैं अगर आप चाहे तो आप लॉग टेबल के ज़रिए और अगर आप चाहे तो आप इस साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। मसलन ये जो वैल्यू मेरे पास था अगर आप देख ले ये है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता कि पता चले, ये है 1.0793 यानी ये वाला वैल्यू। अब इसका तरीक़ा ये है कि जब मैंने ये वैल्यू यहाँ पर टाइप कर लिया या यहाँ पर मेरे ऊपर स्क्रीन पर आ गया, कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आया, तो मैं प्रेस करूँगा 10 बेस और लॉग इसका x, ये एंटी लॉग के लिए होगा। इसको जब मैंने प्रेस किया तो मेरे पास जवाब आया, आप देख सकते हैं 12.0032। तो मैंने यहाँ से सिर्फ जो होल नंबर था 12 उसके बाद 00 था, तो मैंने 12 को यहाँ पर ले लिया एज ए आंसर, तो मेरे पास इसका आंसर आया 12। लिहाजा स्टेप 7 में मेरे पास 12 बतौर आंसर आया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 12 आया हुआ है। सो इट इज़ द आंसर। तो इसको मैं बेशक अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं एक और स्टेप का नाम दे दूँ। यहाँ पर देख ले ये इसको सॉरी यहाँ पर मेरे पास आखिरी स्टेप 7 है, स्टेप 8 है, जो भी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से इन सवालों को हम स्टेप वाइज हल करेंगे। सबसे पहले हम उनके लॉग फाइंड करेंगे, उसका जो ऑर्डर्स है वो, और उसको रूल्स के मुताबिक जो हमारे पास रूल्स है, जो रूल्स दिए हुए हैं उस रूल्स के मुताबिक हम इनको हल करेंगे। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे।